सोचो एक पल के लिए, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपनी जान से ज्यादा नफरत करता है। वो सपनों में भी तुमसे रिवेंज लेने की कस्में खाता है और तुम्हें पता है कि अगर तुम एक शब्द भी बोल दो सच्चाई का तो वो नफरत पल भर में प्यार में बदल जाएगी। लेकिन तुम चुप रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की इज्जत से ज्यादा जरूरी है उसका भविष्य। ये कोई कहानी नहीं है, ये इताची उचिहा का माइंडसेट है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी विलन बनकर जी ली, सिर्फ एक झूठ को बचाने के लिए। आज हम डीप डाइव करेंगे उसकी साइकोलॉजी में, उसकी थिंकिंग, उसका माइंडसेट और वो वजह जो उसे एनिमे हिस्ट्री का सबसे मोस्ट लाइक्ड और सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर बनाती है। ज्यादातर लोग जीनियस को IQ से नापते हैं, लेकिन इताची का जीनियस कुछ और ही लेवल का था। उसने अपने इमोशंस को भी उतनी ही मास्टरी से कंट्रोल किया जितनी अपनी स्ट्रैटेजी को। छोटी सी उम्र में ही उसने जंग देखी, मौत देखी, अपने क्लैन की पॉलिटिक्स देखी और वहीं से उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, यानी अपने आप को इमोशनली इतना ट्रेन करना कि बड़े से बड़े दुख में भी इंसान क्लियर हेडेड डिसीजन ले सके। यही वजह थी कि जब पूरी दुनिया शॉर्ट टर्म रिएक्शंस में जी रही थी, इताची हमेशा 2 कदम आगे देख रहा था। उसके दिमाग में हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस था और वो उस कॉन्सिक्वेंस को पहले से ही कैलकुलेट कर चुका होता था। अब बात करते हैं उसके सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन की, अपने पूरे उचिहा क्लैन का कत्ल। ये सिर्फ एक विलन मोमेंट नहीं था, ये एक इंसान का सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। इताची को पता था कि अगर उचिहा क्लैन ने कू किया तो पूरे विलेज में जंग छिड़ जाएगी और उस जंग में उसका छोटा भाई सासुके भी मारा जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में या तो रिएक्ट करता या किसी और से मदद मांगता, लेकिन इताची ने अकेला ये वेट अपने कंधों पे उठा लिया। उसने अपना खुद का नाम, अपनी खुद की फैमिली की इज्जत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कैलकुलेट किया था कि यही रास्ता सबसे कम नुकसान वाला है। साइकोलॉजी में इसका नाम है यूटिलिटेरियन सैक्रिफाइस। जब इंसान अपनी खुद की पीस को छोड़कर ग्रेटर गुड चूज करता है, चाहे उसे दुनिया उसे गलत ही क्यों ना समझे। अब ये समझना जरूरी है कि इताची कभी भी अपनी तकलीफ दिखाता नहीं था। उसका चेहरा हमेशा शांत रहता था, चाहे अंदर कितना भी तूफान क्यों ना हो। इसको कहते हैं इमोशनल मास्किंग, जब इंसान अपने रियल फीलिंग्स को दुनिया से छुपाकर एक स्टेबल इमेज प्रोजेक्ट करता है। ये मास्किंग सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। अगर वो एक पल के लिए भी अपना दर्द दिखा देता तो उसका पूरा प्लान बिखर सकता था। सासुके को हेट करने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था, और अगर इताची वीक दिखता तो सासुके शायद कभी रिवेंज की राह पे ना चलता और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी स्ट्रॉन्ग ना बनता। इसलिए इताची ने जानबूझकर अपने आप को कोल्ड ब्लडेड किलर की इमेज दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि नफरत प्यार से ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर होती है जब तुम्हें किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लोग इताची को इतना क्यों पसंद करते हैं? पहली वजह, मिसअंडरस्टूड हीरो सिंड्रोम। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी फील करता है कि उसकी नीयत सही है लेकिन दुनिया उसे गलत समझ रही है। इताची इस यूनिवर्सल फीलिंग का परफेक्ट सिंबल बन जाता है। दूसरी वजह, उसकी मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी। वो ना पूरा हीरो है ना पूरा विलन, वो रियल जिंदगी जैसा ग्रे कैरेक्टर है और इंसान रियल चीजों से ही सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तीसरी वजह, उसका साइलेंट सैक्रिफाइस। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के सिर्फ प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इताची वही करता है जो हर इंसान डीप डाउन करना चाहता है अपने अपनों के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती। और चौथी वजह, उसकी विजडम और डायलॉग्स। उसके शब्द हमेशा एक फिलोसॉफिकल डेप्थ लिए होते हैं जो व्यूअर को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। लाइफ, डेथ, सैक्रिफाइस और पर्पस के बारे में। इताची उचिहा सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो एक मिरर है उस हर इंसान का जो साइलेंटली अपने लोगों के लिए लड़ता है बिना किसी एप्रिसिएशन की उम्मीद के। उसकी साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि असली स्ट्रेंथ कंट्रोल में होती है, इमोशंस को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें सही जगह इस्तेमाल करने में। अगर ये